साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। महीने की शुरुआत में सब ठीक और महीने के अंत में फिर वही परेशानी। अगर हाँ, तो आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि कई बार समस्या कमाई से नहीं, घर की रोज की आदतों में होती है। आज मैं आपको वो 5 आदतें बताने वाली हूँ जो हम अनजाने में रोज करते हैं और लक्ष्मी जी को खुद ही बाहर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। पैसा मेहनत से नहीं, ऊर्जा से टिकता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पैसा मेहनत से आता है पर टिकता ऊर्जा से है। जैसे हम कितनी भी मेहनत कर लें, पर होता है ना, किसी किसी के साथ तो कोई रिलेट करेगा कि ऐसा होता है, मेहनत बहुत करते हैं, पैसा आता है, पर आज सैलरी आई और अगले दिन सारा खत्म। ऐसा होता है ना, तो वही हमारी ऊर्जा होती है। ऊर्जा से हमारा पैसा टिकता है और जाता भी है। जैसे नौकरी वाले हो गए, छोटा दुकानदार, घर की महिला, उनके साथ भी वो लोग भी रिलेट करेंगे। आदत, घर में बार बार नकारात्मक बोलना। आपने ध्यान दिया है, कुछ घरों में रोज ये लाइन सुनाई देती है, पैसा है ही नहीं, सब महंगा हो गया, हमारे भाग्य में ही नहीं। तो हमारी जो एनर्जी होती है, हमें जो बार बार बोलते हैं ना, वो होने लगता है। लाइक आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये चीज कहते थे, कोई जैसा सोचोगे वैसा होने लगता है। तो आप ये सोचो, हमारी जो यूनिवर्स होती है ना, वो हमारी बात सुनती है। हम अच्छा बोलेंगे ना तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे ना, तो हमारे साथ वैसा ही होता है। तो हमेशा आप याद रखना ये बात, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही बोलना है। कभी आपको ये नहीं सोचना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमने हार मान ली। आपको कभी नेगेटिव नहीं सोचना, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। तो नंबर 3 आदत है जूते, चप्पल और टूटा सामान। बहुत साधारण लगने वाली चीज है, लेकिन सब भारी असर यही डालती है सबसे ज्यादा। बहुत से लोग रिलेट करेंगे, लोगों के घर में इग्नोर करते हैं ना, जैसे जूते चप्पल टूटे पड़े होते हैं, बर्तन कोई टूट जाता है तो हम रख देते हैं। फटे कपड़े बहुत से लोगों के अभी भी लाइक अलमारियों में, बेड में लोग रखते हैं ना फटे हुए। और कभी होता है ना कि घर में हमने एंट्री किया, हम घर में हैं तो हमको कभी स्लीपर शूज उल्टा दिखता है ना, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमारी उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। ये सब चीज़ हमारे पे बहुत भारी असर डालती है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान दो। ये शनि और राहु गंदगी और अव्यवस्था में सक्रिय हो जाते हैं, मतलब शनि और राहु की ऊर्जा उपस्थित हो जाती है। तो आप लोग इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान दीजिएगा। आदत नंबर 4, किचन की गलतियाँ। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये घर का भाग्य केंद्र होता है। खाली गैस, रात के झूठे बर्तन कभी भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपनी किचन को रात में साफ सुथरा करके सोना चाहिए, बर्तन को क्लीन करके रखना चाहिए, कभी भी रात भर पड़े नहीं रहना चाहिए। नमक को कभी भी फैलाना नहीं चाहिए, बिखराना नहीं छोड़ना है। आग और पानी को पास पास बिल्कुल भी नहीं रखना है।
तो आपको ये किचन में गलतियाँ नहीं करनी है। इस किचन के टॉपिक पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आदत नंबर 5, शाम के समय का गलत तरीके से बिताना। शाम का समय लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश समय होता है। हम लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। शाम के समय अंधेरा पड़ा रहता है। हम लोग लक्ष्मी जी के आने के टाइम पे अंधेरा करते हैं, झगड़ा करते हैं, सोते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, जो हमारी माँ लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये सब देख के वापस हो जाती हैं। तो हमको ये सारी आदतें अपनी सुधारनी होंगी और अच्छे से उनका वेलकम करना होगा। सूर्य, अस्त, चंद्र सक्रिय, मन और धन जुड़ा होता है। माँ का खुद को सबसे आखिर रखना। जिस घर की महिला खुद को थका हुआ रखती है, उस घर का भाग्य भी थक जाता है। जैसे मैं हूँ, मैं भी माँ हूँ। मैं अगर अपने आप को थका हुआ महसूस करूँगी तो भाग्य भी थक जाएगा। तो हम लोगों को कभी थका हुआ महसूस नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा, शुक्र सुख, कमजोर चंद्र पैसा रोकता है। समाधान, रोज के छोटे लेकिन असरदार उपाय। सुबह एक लाइन बोलना, शाम को दिया, हफ्ते में एक बार सफाई। किचन नियम जो मैंने बताया उसको फॉलो जरूर करना है। माँ के लिए 10 मिनट अपने आप को जरूर देने हैं। किन किन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जिनका पैसा अटक जाता है, जिनका काम बनते बनते रुकता है, जिनके घर में बिना वजह तनाव। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह संयोग मत समझिए। पैसा बाहर से नहीं आता, वो घर के अंदर की ऊर्जा से जुड़ता है। अगर आपको एक भी बात सही लगी तो कमेंट में माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का घर भी इससे सुधर जाए।